तरीन खबरों से। ये है हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है। बंद चीनी मिल चलवाने, गन्ना भुगतान तथा अन्य किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियों डॉलर ने सुबह ज्ञापन कुशीनगरा। बताते चले जनपद कुशीनगर गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और इस जनपद में किसानों की प्रमुख फसल गन्ना है। जनपद का किसान गन्ने के भरोसे ही अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ शादी ब्याह और अपनी अन्य सभी जरूरतों को पूरा करता है। यदि किसानों के गन्ने का भुगतान समय से न हो और वे अपने गन्ने को लेकर 35 से 40 किलोमीटर का चक्कर लगाकर मारा फिरता रहे और उनको आर्थिक क्षति भी होती है, तो किसान कैसे जिएगा। लक्ष्मीगंज क्षेत्र का किसान पिसान बनकर रह गया है। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2021 वेटरनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन अमरावती के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधित उप जिलाधिकारी के पेशकार शिवमणि कप्तानगंज को सौंपते हुए बताया है कि पिछले सरकार की गलत नीतियों की वजह से जनपद की 3 बंद चीनी मिलें लक्ष्मीगंज, रामकोला, खेतान और चितौनी को औने पौने दामों में बेचा गया था। इन तीनों बंद चीनी मिलों को चलवाने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपना थोड़ा प्रयास भी नहीं किया, मगर आपके कुशल नेतृत्व में C0 B0 I0 जांच करा के मिलों पर सरकारी ताला लगा दिया गया। लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए इस क्षेत्र के किसान हमारे नेतृत्व में 2017 से मांग कर रहे हैं और इसके लिए हमारे द्वारा 03 महीने 19 दिन धरना प्रदर्शन भी किया गया। लक्ष्मीगंज क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों और जनता की मांग को देखते हुए लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए घोषणा अविलंब किया जाए। जनपद के कप्तानगंज चीनी मिल पर किसानों के गन्ने का भुगतान पेराई सत्र 2020 से 21 और 2 पेराई सत्र का डिफर जो करोड़ों में बकाया है उसे तत्काल कराया जाए। जनपद में अत्यधिक बरसात होने की वजह से कप्तानगंज तहसील अंतर्गत ग्राम सभा देवरिया बाबूटोला कोटिया में PWD के द्वारा निर्मित सड़क और 2 पुल ध्वस्त हो चुके, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हुआ है। ज्यों बरसात खत्म होता है सड़क और पुल बनवाकर आवागमन को बहाल किया जाए। जनपद में अत्यधिक बरसात होने की वजह से कप्तानगंज तहसील अंतर्गत ग्राम सभा देवरिया बाबूटोला कोटिया और ग्राम सभा खोटी के खैरटिया और परसिया टोले के खादर से निकलने वाले बरसाती नाला जो छोटी गंडक में मिलता है, उस नाले पर बने बगैहवा बाबा पुल के बह जाने की वजह से पानी का बहाव खुला हो गया है, जिसके कारण चकमार्ग सहित किसानों के खेतों में ज्यादा कटान हो गया है और किसानों के केला, धान, हल्दी, गन्ना, बैगन सहित अन्य फसलों का ज्यादा नुकसान हुआ है। यूनियन मांग करता है कि किसानों के फसलों और जमीन का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ जो पुल टूटकर बह गया है उसे भी बनवाया जाए। जनपद के कप्तानगंज तहसील अंतर्गत ग्राम सभा बौलिया में एक ताल स्थित है, जिसमें बरसात का पानी बौलिया हरिहरनाथ जाकर गिरता है, जिसकी वजह से किसानों की हजारों एकड़ फसलों का नुकसान हो जाता है। 25 वर्ष पूर्व से पहले ग्राम सभा का पानी गिरने के लिए सरकार द्वारा एक पक्का नाला का निर्माण कराया गया था। कुछ दबंग लोगों द्वारा सड़क पर अवैध निर्माण करके नाले को बंद कर दिया गया है, जिसको खोलवाने के लिए तहसील में दो बार पत्रक दिया गया, लेकिन आज तक तहसील द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया। हमारा यूनियन मांग करता है कि दो बार पत्र देने के बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं किया गया, इसकी जांच हो और दोषियों के ऊपर उचित कार्यवाही करते हुए उपनाला को खोलवाया जाए, ताकि किसानों की फसलों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। यदि ऐसा नहीं होगा तो खरीफ की फसल तो बर्बाद हो ही रही है, रविवार की फसल पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। जनपद कुशीनगर को बाढ़ग्रस्त जनपद घोषित किया जाए। यदि उपरोक्त मांगों के ऊपर त्वरित कोई कार्यवाही नहीं होती है तो हमारा यूनियन लखनऊ कूच करने पर बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस मौके पर जिला सचिव चेतई प्रसाद, ग्राम अध्यक्ष चांदबली गौड़, सूरजलाल, रामधनी, श्रीकांत, कौलेसर, जगदीश के साथ साथ अन्य कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। 2017 से मांग कर चीनी मिल के लिए हमारी मांग है, पहला मांग है बंद चीनी मिल लक्ष्मीगंज चालू करो। दूसरी हमारी मांग है कि कप्तानगंज चीनी मिल के ऊपर किसानों का करोड़ों रुपये गन्ना बकाया है और 2 साल का डीफल भी बाकी है। डीफल भी अभी नहीं दिया, करोड़ रुपया भुगतान बाकी है। तो
ये प्राइस सत्र स्टार्ट होने जा रहा है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो सरकार को चाहिए 14 दिन में सरकार के लिए भुगतान कराने के लिए, तो 14 दिन में भुगतान होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि कप्तानगंज तहसील अंतर्गत कुटिया में 2 पुल बह गए हैं, रोड भी हो गया, तो रोड पुल को बनवा करके जो बरसात खत्म होता है रोड को बहाल किया जाए ताकि आवागमन ठीक चले। चौथी हमारी मांग है कुटिया में और कोठही में, परसिया में 3 किलोमीटर पश्चिम साइड में एक नाला जा रहा है, उसके ऊपर खैरटिया के पास में एक नाला जा रहा है, वो नाला के पुल बह गया है और नाला पूरा हो गया है, मतलब कि कटान सा हो गया है। तो जो किसानों का नुकसान हुआ, उसे सब्जी नुकसान हुआ, हल्दी नुकसान हुआ, धान की फसल नुकसान हुई, गन्ना नुकसान हुआ है, तो इसकी सर्वे करा करके किसानों को मुआवजा दिया जाए। और लास्ट एक बौलिया है, यहीं पर एक नाला किसी ने अवरुद्ध कर दिया है, हजारों एकड़ किसानों का धान बर्बाद हो रहा है। ये पानी ऐसे लगा रहा है तो रबी की फसल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नमी रहेगा, रबी की फसल नहीं बोया जाएगा, तो उसका भी काम किया जाए और जनपद कुशीनगर को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए। इससे हमारी मांगे हैं और माननीय योगी जी के लिए मैं दे रहा हूँ, इसको करें। थैंक यू।